हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में लाभ और हानि के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आर्मी के सभी ट्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसके पहले 3 क्लासें कवर हो चुकी हैं, तो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो यहाँ देखिए 113 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 20% और 20% के दो क्रमिक बट्टों के बराबर एक अकेला बट्टा होगा। तो देखिएगा प्रारंभिक मान या मूल मान पहले 100 लेते हैं और पहला बट्टा दे रहा है 20%। बट्टा का मतलब छूट होता है, तो वैल्यू बचेगी 80%। तो यहाँ पर 80% का मतलब 80/100। फिर देखिए अगला बट्टा पुनः 20% का दिया गया, तो फिर से वैल्यू यहाँ 80% बचेगी, तो यहाँ 80/100 लिखेंगे। अब देखिए मूल मान 100 था, यहाँ पर प्रारंभिक मान 100। अब 100 के अकॉर्डिंग देखिए वैल्यू कितनी बचती है। तो यहाँ पर देखेंगे 0 0 कैंसिल, यहाँ से 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8 × 64 हो जाएगा। तो देखिए 100 था, यहाँ 64 बचा, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो देखेंगे इसका समतुल्य बट्टा हो जाएगा। 100 में 64 घटाएंगे तो 36 होगा, तो 36% होगा समतुल्य बट्टा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। 15% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा निम्न है। तो यहाँ पर देखिएगा मूल मान पहले 100 लेते हैं। अब यहाँ पर जब पहले 15% का बट्टा दिया जाएगा तो वैल्यू बचेगी 85%। 100 में 15 माइनस कर लेंगे तो 85/100। फिर पुनः देखिए 10% का बट्टा दिया गया तो यहाँ वैल्यू 90% बचेगी। अब यहाँ पर देखेंगे 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से एक शून्य ये कैंसिल करेंगे। 9 × 45 की 5 हासिल 4, 9 8 72, 4 76 और बटे हो जाएगा ये 10 बचेगा। तो वैल्यू हो जाएगी शून्य हटा करके देखिएगा 0 हटाएंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, मतलब 76.5 होगा। तो देखिए यहाँ 100 लेकर के चले थे और वैल्यू बची 76.5। तो देखिए इसमें समतुल्य बट्टा दिया गया, माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 23.5%। ये होगा समतुल्य बट्टा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10% और 20% की क्रमवार कटौतियाँ किस एकमात्र कटौती के समतुल्य होगी। तो यहाँ पर देखिएगा प्रारंभिक मान 100 होगा मूल मान, फिर 10% की जब कटौती की जाएगी तो 90% वैल्यू बचेगी। और अगला देखिएगा 20% की कटौती, तो यहाँ पर 80% बचेगा। अब देखिए यहाँ पर मूल मान 100 था, तो 0 0 यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 9 8 72। अब यह देखिए वैल्यू 72 बची 100 से, तो इसको जब माइनस करेंगे तो समतुल्य कटौती हो जाएगी यहाँ पर देखिएगा 28%। देखिए 100 में 72 माइनस होगा, तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक साड़ी पर 35% तथा 10% के दो क्रमिक बट्टे हैं। यदि किसी आदमी ने उसके लिए 1170 रुपये दिए हों तो बट्टों से पूर्व साड़ी का मूल्य क्या था। तो यहाँ पर देखिएगा बाद का मान दिया हुआ है 1170 और स्टार्टिंग का प्रारंभिक का पूछ रहा है, तो यहाँ पर यक्स मान के लगाएंगे। तो लगाने का तरीका होगा बट्टों के पूर्व साड़ी का मूल्य यक्स था। अब देखिए पहला बट्टा दिया गया 35%, तो वैल्यू बचेगी 65% जब 100 में 35 माइनस करेंगे। और अगला बट्टा उसी साड़ी में दिया गया 10%, तो यहाँ वैल्यू 90% बचेगी, तो 90/100। और ये बराबर वो टोटल दिया था 1170, ये बाद का मान दिया है तो यहाँ लिख देंगे। अब इसमें कुछ नहीं है, कैंसिल आउट करके और वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, फिर यहाँ से 9 1 कम 9 और यहाँ से इसको 117 को काटेंगे 9 से, तो 13 नहीं है 117, मतलब 13 वैल्यू आएगी। फिर 13 1 कम 13, 13 25 65 और यहाँ से 5 1 कम 5, यहाँ से देखिएगा 5 दूनी 10, तो 20 हुआ। अब 20 गुणे जब 100 करेंगे तो 2000 और 2000 का गुणा 1 से कर देंगे, तो यहाँ पर यक्स का मान आ जाएगा, इसको तिर्यक गुणा कर देंगे तो यक्स बराबर वैल्यू हो जाएगी 2000 रुपये। तो बट्टों के पूर्व साड़ी का मूल्य था 2000 रुपये। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 15% बट्टे के पश्चात किसी कमीज का मूल्य 102 रुपये है। बट्टे से पहले कमीज का मूल्य रुपये में कितना था। तो देखिएगा ये बाद का मान दिया है और प्रारंभिक का पूछ रहा है, तो यहाँ पर बट्टे के पहले कमीज का मूल्य यक्स रुपये मान लेंगे। अब देखिए बट्टा उसमें दिया था 15%, तो वैल्यू बचेगी 85%, तो यक्स गुणे 85/100 और ये बाद का जो मान दिया है तो यहाँ बट्टा देने के बाद तो ये 102 यहाँ लिखेंगे। अब कैंसिल आउट करेंगे 17 से, 17 × 85, 17 छक्का 102 और 5 से 5 1 कम 5, यहाँ 5 दूनी 10। अब 20 गुणे जब 6 करेंगे तो 20 छक्का 120, मतलब यक्स की वैल्यू आ जाएगी 120 रुपये। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 15% बट्टे के पश्चात किसी कमीज का मूल्य 629 रुपये है। बट्टे से पहले कमीज का मूल्य रुपये में कितना था। तो यहाँ पर देखेंगे मान लेंगे कि बट्टे से पहले यक्स रुपये की कमीज थी और गुणे
यक्स गुणे, अब ये 15% का बट्टा दिया गया तो वैल्यू 85% बचेगी, तो 85/100 बराबर यहाँ 629 रुपये बाद का मान इसमें दिया हुआ है। तो कैंसिल आउट करेंगे 5 से तो यहाँ हो जाएगा 17×85 और 5 से इसको तो 20×500 मतलब 17/20 हुई। अब 17 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 17 एकम 17, देखिएगा 17 तिया 51, फिर यहाँ पर 11 अधिक है 51 11 62, तो 11 119 हुआ, तो 17 7 119। अब 20 का गुणा 37 से कर देंगे तो ये आप उत्तर हो जाएगा, तो 37 दूनी 74 और एक शून्य लगाएंगे, 740 रुपये था। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20% बट्टे के पश्चात किसी कमीज का मूल्य 64 रुपये है, बट्टे से पहले कमीज का मूल्य रुपये में कितना था। तो देखिएगा पहले यक्स मान लेंगे कीमत, और 20% का जब बट्टा दिया गया तो यहाँ पर 80% वैल्यू बचेगी, बटे 100 हो जाएगा बराबर, ये बाद का मान दिया है 64 रुपये। अब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 20 से, तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 से 4 एक कम 4, 4 16 चौको 64, तो 16 पंचे 80 तिरिया गुणा करेंगे तो यहाँ पर 80 रुपये था बट्टे से पहले, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12% और 5% के क्रमिक बट्टों के बाद एक वस्तु 209 रुपये में बेची गई, वस्तु का मूल्य क्या था। तो देखिए बाद का मान तो दिया है और पहले का पूछ रहा है, तो पहले यक्स था मान लेंगे वस्तु का मूल्य। पहला बट्टा दिया गया 12%, तो वैल्यू बचेगी 88%, 12% का बट्टा देने पर, तो 88/100 फिर गुणे, अगला बट्टा 5% है तो घटाएंगे 100 में तो 95% में बचेगा, तो 95/100 और बराबर बाद का मान दिया है यहाँ पर 209। अब देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट करना है, तो 5 से इसको कैंसिल आउट 19 से, तो 19 पना 95, 19 से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 19 से कम 19 और एक फिर 19 हुआ तो 19 से कम 19। अब देखिएगा यहाँ से 11 एक कम 11, 11 8 88 और यहाँ पर देखिएगा 5 एक कम 5, यहाँ से 5 दूनी 10 यानी 20 हो गया। फिर से देखिएगा 4 से कैंसिल आउट कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और यहाँ पर इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ 5 गुणे 50 करेंगे तो 250 होगा और 1 से गुणा करेंगे तो वैल्यू इतनी ही रहेगी 250 रुपये। तो ये पहले कीमत थी 250 रुपये, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 24% का बट्टा देकर 342 रुपये में बेच दिया जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो यहाँ पर मान लेंगे वस्तु का अंकित मूल्य यक्स मान लेंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य दिया हुआ है 342 रुपये में बेच दिया गया, तो मतलब बाद का मान दिया है पहले का पूछ रहा है, तो यक्स मान लेंगे और बट्टा दिया 24% का, तो वैल्यू यहाँ 76% बचेगी, तो 76/100 हो जाएगा और बराबर ये वैल्यू हो जाएगी 342 के। तो ये पिछले क्वेश्चन जैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 19 से कैंसिल आउट हो जाएगा, या कि फिर 4 से पहले कैंसिल आउट करेंगे तो 19 चौक 76 और 4 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 25 चौको 100। फिर देखिए यहाँ से 19 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 19 से कम 19, यहाँ देखिएगा 19 से कम 19, फिर यहाँ पर वैल्यू बचेगी 15 तो 152 हुआ, तो 19 8 152, तो यहाँ 18 हो गया। अब 25 गुणे 18 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो 25 8 200 हासिल 20 और 25 से कम 25 और 25 20 45, तो 450 रुपये अंकित मूल्य था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देकर 800 रुपये में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर यक्स मान लेंगे अंकित मूल्य और 20% का बट्टा दिया तो वैल्यू 80% बची और यहाँ बराबर हो जाएगा 800। तो यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट करेंगे, 0 0 कैंसिल, 8 एक कम 8, यहाँ पर 8 धाम 80 और 100 गुणी जब 10 करेंगे तो यक्स की वैल्यू 1000 आएगा, तो ये अंकित मूल्य 1000 रुपये था, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी मेज को उसके अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देकर 950 रुपये में बेच दिया जाता है, तो मेज का अंकित मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर अंकित मूल्य यक्स मान लेंगे और 5% का जब बट्टा दिया जाएगा तो वैल्यू 95% बचेगी, तो 95/100 और बराबर ये 950 रुपये में बेच दिया जाता है। अब देखिएगा यहाँ से 95 एक कम 95, यहाँ पर भी 95 एक कम 95 10 होगा और 100 गुणे 10 करेंगे तो वैल्यू 1000 होगी, तो अंकित मूल्य 1000 रुपये था, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपये में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर अंकित मूल्य यक्स होगा और 14% का बट्टा दिया तो वैल्यू 86% बची, तो 86/100 बराबर ये 387 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से पहले कैंसिल आउट करेंगे, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, इसको 2 से 2 पंचे 10 शून्य 50 हुआ, तो 43 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिएगा 3 9 27 मतलब 9 बार जाएगा
4 नहीं है 36, 360 और 3 नंबर 27, यहाँ पर 387, 43 गुणे 9 करने पर 387 आएगा। अब यहाँ 50 का 9 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 9 पन्ना 45, ये 450 रुपये अंकित मूल्य होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी मशीन को उसके अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देकर 27 रुपये में बेच दिया जाता है, तो मशीन का अंकित मूल्य क्या होगा। तो यहाँ देखिएगा x मान लेंगे अंकित मूल्य, और 10% का बट्टा दिया तो वैल्यू 90% बचेगी। तो 90/100 और बराबर बेचा है 2700 में, तो ये वैल्यू इधर लिख देंगे। और यहाँ देखिए 0 0 कैंसिल, 9 1 कम 9, 9 3 27, तो 30 गुणे जब 100 करेंगे तो वैल्यू 3000 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है। नेक्स्ट देखिएगा इसका, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देकर 1200 रुपये में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो यहाँ भी अंकित मूल्य 80 मान लेंगे, और 20% का जब बट्टा देगा तो वैल्यू 80% बचेगी। तो 80/100 बराबर, यहाँ पर 1200 में बेच दिया जाता है तो विक्रय मूल्य की वैल्यू इस साइड लिखेंगे। तो ये बाद वाली वैल्यू है, ये प्रारंभिक है, तो इसको x मानते हैं। अब देखिए 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, और 8 1 कम 8, इसको 120 को कैंसिल आउट करेंगे तो 15 8 120, 8 से इसको कैंसिल आउट करेंगे। अब 15 गुणे 100 करेंगे तो वैल्यू 1500 हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 7.5% का बट्टा देकर 740 रुपये में बेच दिया जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर वस्तु का अंकित मूल्य x मान लेंगे, और बट्टा दिया गया 7.5% का, तो यहाँ वैल्यू बचेगी 92.5। 100 में जब 7.5 माइनस करेंगे तो 92.5% बचेगी वैल्यू, और ये बराबर हो जाएगा 740 के। तो यहाँ से देखिए दशमलव जब रिमूव होगा तो बटे में आ जाएगा 1 0, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो 1 अंक है, तो बटे में 1 शून्य बढ़ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो पहले 5 से कैंसिल आउट करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर देखिए 20 25 100 मतलब 200 हो जाएगा। इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 1 कम 5, 4 42 हुआ, 5 8 40 और 2 25 हुआ, 5 5 25, फिर पुनः 5 से, तो 5 चौक 20 से 40 हो गया। यहाँ पर देखिए 5 3 15 और 3 35, 5 7 35। इसको 37 1 कम 37, 37 दूनी 74, तो 40 गुणे 20 करेंगे तो यहाँ वैल्यू 800 रुपये हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% का बट्टा देकर 6580 रुपये में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर वस्तु का अंकित मूल्य x मान लेंगे, और 30% का जब बट्टा दिया तो वैल्यू 70% बचेगी। तो 70/100 और बराबर ये दिया है यहाँ पर 6580। तो यहाँ पर देखिएगा 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 7 1 कम 7, 7 नहीं है 63, और फिर यहाँ पर देखिएगा 2 28, 7 चौक 28, और 94 गुणे जब 100 करेंगे तिरिया गुणा तो वैल्यू हो जाएगी 9400। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देकर 3600 रुपये में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर वस्तु का अंकित मूल्य x मानेंगे, और 25% का बट्टा दे रहा है तो वैल्यू 75% बचेगी। तो 75/100 और बराबर यहाँ विक्रय मूल्य दिया है 3600। तो यहाँ पर देखिएगा 25 3 75, 25 चौको 100, 3 से 3 1 कम 3, 12 3 36, तो यहाँ पर तिरिया गुणा होगा 12 चौक 48, और ये डबल 0 लगाएंगे तो 48 रुपये होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टे देता है। यदि उसे किसी वस्तु को बेचने पर 108 रुपये मिले तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए पुनः उसी तरह का क्वेश्चन है, तो अंकित मूल्य x मान लेंगे, और पहला बट्टा दे रहा है 20%, तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 80%, तो 80/100 गुणे अगला बट्टा दिया है 10%, तो वैल्यू बचेगी 90%, तो यहाँ पर 90/100, और ये बाद का मान दिया है 108 रुपये उसको टोटल मिले, तो ये यहाँ पर 108 ये बाद वाला मान लिख देंगे। प्रारंभिक का मान यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो देखिएगा 20 चौक 80, 20 25 100, और यहाँ से देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल आउट होगा, 9 से 9 1 कम 9, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 12 हो गया। यहाँ से 4 1 कम 4, 4 3 12, तो देखिएगा 5 गुणे 10 करेंगे तो 50, और 50 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 150 हो जाएगी। मतलब 10 गुणे 5 करने पर 50 होगा, 50 3 150, तो 150 रुपये होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कमीज का अंकित मूल्य 135 रुपये है तथा उसका विक्रय मूल्य 118.80 रुपये है। कमीज पर दिए गए बट्टों की दर क्या है।
मतलब बट्टा प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर अंकित मूल्य को मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो यहाँ पर MP की वैल्यू दिया है मार्केट प्राइस की 135 रुपये और ये अंकित मूल्य हो गया। और यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है सेलिंग प्राइस 118.80। तो यहाँ लिख लेंगे 118.80। अब देखिए विक्रय मूल्य कम है अंकित मूल्य से, तो यहाँ पर इस बट्टा निकालेंगे कितने का, देखिएगा यहाँ पर डिस्काउंट हुआ तो देखिए यहाँ पर घटाएंगे आपस में तो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर आप लोग घटा के देख लीजिएगा 16.20 रुपये। ये इतना वैल्यू बचेगी 135 में 118.80 घटाने पर, तो इतने रुपए का बट्टा हुआ। अब हमें निकालना है बट्टा प्रतिशत, बट्टे की दर यानी प्रतिशत बट्टा निकालना है। तो प्रतिशत बट्टा बराबर बट्टा बटे मतलब 16.20 बटे यहाँ पर अंकित मूल्य की कंडीशन पर निकलेगा गुणे 100। तो यहाँ पर देखेंगे दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक है, तो यहाँ पर नीचे 2 शून्य लगा के 100 का गुणा करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो 9 एक कम 9 और यहाँ पर 4 45 हुआ, 9 पन्ना 45, इसको भी 9 से तो 9 एक कम 9, फिर 7 72 हुआ, 9 अट्ठे 72 और 1 शून्य। अब 15 से 180 को कैंसिल आउट करेंगे तो 15 एक कम 15, यहाँ पर देखिए 15 एक कम 15 3 30 हुआ, 15 दूनी 30, तो बट्टे की दर होगी 12%। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है इसका, किसी पंखे का अंकित मूल्य 620 रुपये है, बेमौसम के कारण उस पर 15% बट्टा मिलता है, पंखे का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए पंखे का विक्रय मूल्य निकालना है तो इसका सीधा निकालेंगे। तो यहाँ पर 620 रुपये अंकित मूल्य दिया है, तो यहाँ अंकित मूल्य की वैल्यू पहले लिख लेंगे गुणे, और बट्टा दे रहा है यहाँ 15%, तो वैल्यू 85% की बचेगी। तो यहाँ 85% का मतलब 85/100 और इसका डायरेक्ट मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल, देखिएगा 5 1 दूनी 10 और यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 17 पन्ना 85, फिर 2 से 2 एक कम 2, यहाँ पर 2 3 6 2 एक कम 2। अब 31 गुणे 17 करेंगे तो देखिए 17 एक कम 17 की 7 हासिल 1 और 17 3 51 1 52, तो 527 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बाद वाला मान पूछ रहा है तो इसको सीधा लगाएंगे, प्रारंभिक का दिया था यहाँ अंकित मूल्य 620 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है, बेमौसम के कारण उस पर 20% का बट्टा मिलता है, तो पंखे का विक्रय मूल्य क्या है। तो देखिए विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो सीधा लगाएंगे, 150 ये अंकित मूल्य हो गया और यह इस पर देखिए 20% का बट्टा मिलता है तो वैल्यू 80% बचेगी, तो 80/100। अब यहाँ पर देखिएगा 20 से चौका 80, 20 पंचे 100, पहले 20 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 एक कम 5, 5 3 15, तो 30 गुणे 4 करेंगे तो 30 चौके 120 रुपये हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी पंखे का अंकित मूल्य 450 रुपये है, बेमौसम के कारण उस पर 10% का बट्टा मिलता है, तो पंखे का विक्रय मूल्य। तो देखिए अंकित मूल्य यहाँ दिया है 450 रुपये और बट्टा इसमें 10% का मिलता है तो वैल्यू 90% बचेगी, तो 90/100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से 0 कैंसिल, तो 9 पन्ना 45 की 5 हासिल 4, 9 चौको 36 4 40, तो 405 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी टीवी का अंकित मूल्य 65 रुपये है, स्टॉक खत्म करने के लिए उस पर 12% बट्टा दिया गया, तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य यहाँ देखिए 65 रुपये दिया है और इस पर बट्टा दिया जाता है 12%, तो वैल्यू बचेगी 88%, तो 88/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 0 0 1 कैंसिल हो जाएगा और 65 गुणे 88 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5720, मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 1500 रुपये है, पेजों की खराबी के कारण उस पर 10% बट्टा मिलता है, पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर अंकित मूल्य दिया है 1500 रुपये, तो 1500 गुणे और यहाँ पर 10% का बट्टा मिलता है तो वैल्यू 90% बचेगी, तो 90/100। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, तो 0 0 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 गुणे 9 करेंगे तो 15 नहीं है 135 और 1 शून्य लगाएंगे तो 1350 रुपये विक्रय मूल्य होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी शोरूम में एक वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपये है तथा वह 20% तथा 10% के 2 क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, तो उसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सूची मूल्य का मतलब अंकित मूल्य है, तो यहाँ पर अंकित मूल्य 2000 रुपये दिया है और इसका देखिए बट्टा क्रमशः दे रहा है, पहला 20%, तो यहाँ वैल्यू 80% बचेगी, तो 80/100 और अगला बट्टा 10% है तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 90%, तो यहाँ 90/100। अब देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो शुद्ध विक्रय मूल्य आ जाएगा, तो 0 0 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ पर देखिएगा 8 दूनी 16 या 2 अट्ठे 16, 16 नहीं है 144 और यहाँ पर 1 0 लगा देंगे तो 1440 रुपये हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है इसका,
एक सोफ़ा सेट जिसका मूल्य 36 रुपये है 25% बट्टे पर बिकाऊ है। नगद मूल्य देने पर 2% अतिरिक्त बट्टा भी दिया जाता है। एक खरीदार को जो कि नगद मूल्य करेगा, ये भुगतान करेगा, सोफ़े का मूल्य कितना देना पड़ेगा। तो ये विक्रय मूल्य पूछ रहा है उसके व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 36 रुपये उसका अंकित मूल्य है, तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे 36 रुपये और इस पर डिस्काउंट दिया जाता है 25%, तो वैल्यू बचेगी 75%। और यहाँ पर देखिए उसके अतिरिक्त डिस्काउंट फिर से दिया जाता है 2% का, तो यहाँ पर 98% वैल्यू बचेगी, 2% और डिस्काउंट। इसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिएगा इसका मूल्य आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 3 75, यहाँ से 25 चौको 100, फिर 4 एकम 4, 4 नहीं है 36, तो 9 त्रिक 27 गुणे 98 करेंगे। तो जब 27 गुणे 98 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 2646 रुपये हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, सॉरी बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कमीज का मूल्य 400 रुपये है, उन्हें 10% और 5% उत्तरोत्तर बट्टे पर विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिएगा पहले अंकित मूल्य दिया है 400 रुपये, अब इसमें क्रमिक बट्टा दिया जाता है पहले 10%, तो वैल्यू 90% होगी। और यहाँ पर देखिए अगला बट्टा 5% दिया जाता है, तो वैल्यू 95% बचेगी, तो यहाँ पर 95/100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, तो 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 5 से इसको तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 19 पन्ना 95, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 गुणे 9 करेंगे तो 9 दूनी 18, और यहाँ पर 18 गुणे 19 करेंगे तो देखिएगा 18 नहीं है 144, इसका हासिल देखिएगा, सॉरी 18 नहीं है 162 की 2 हासिल 16, और 18 एकम 18, 18 16 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 34 होगा, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 342 रुपये। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, वह 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो अंकित मूल्य यहाँ 500 है, तो पहले लिख लेंगे 500 रुपये, फिर इसमें बट्टा पहला 20% दिया जाता है, तो वैल्यू 80% बचेगी, और अगला बट्टा दिया जाता है 10%, तो यहाँ 90% बचेगा। अब यहाँ पर देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 ये कैंसिल हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8 पंचे 40 और गुणे 9 करेंगे तो देखिएगा 9 चौको 36 और 1 0, तो 360 रुपये होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 850 रुपये है, वह 5% और 10% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य यहाँ पर 850 रुपये दिया है, और इसका पहला बट्टा दिया है 5%, तो वैल्यू 95% बचेगी, और अगला बट्टा दे रहा है 10%, तो यहाँ पर वैल्यू 90% बचेगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका 85 95 9 का गुणा करके और 100 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, पहले यहाँ पर लिख लेंगे 85 गुणे 95 गुणे 9 करने पर 726 75, ये इतना वैल्यू आएगा। फिर बटे ये 100 रहेगा, तो इसको 100 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर 0 हटा के दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ 726.75 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन एक और देखेंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये है, वह 15% और 20% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य देखिए यहाँ पर दिया है 50 रुपये, तो पहले वैल्यू पुट कर लेंगे 50 अंकित मूल्य का, फिर पहला बट्टा 15% है तो वैल्यू 85% बचेगी, और फिर गुणे अगला बट्टा 20% का दिया जाता है तो वैल्यू 80% होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 17 पना 85, और यहाँ पर 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 20 पंचे 100। फिर यहाँ पर देखिए 4 से 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, फिर 5 एक कम 5, ये भी 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 17 गुणे 2 करेंगे तो 17 दूनी 34 रुपये इसका विक्रय मूल्य होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो मिल जाएंगे। आर्मी का मैथ, आर्मी का रीजनिंग, आर्मी का जीके जीएस इस चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप वहां से फाइंड कर सकते हैं।